असली जो निशाना है दलित है, क्योंकि दलित आदिवासी इनके खिलाफ खड़े होते हैं और पिछड़े तो इनके साथ लगे हुए हैं। तो रिजर्वेशन समाप्त करना इनका उद्देश्य है। वो आरएसएस का बहुत दिनों से ये योजना थी, वो योजना अब कामयाब हो गई। 2014 से जब से मोदी जी की सरकार आई है, सबसे ज्यादा इन्होंने प्रहार अगर किया है तो आरक्षण के ऊपर किया है। और एक मुस्लिम दोस्त है, उन्होंने बात सही कही कि नंबर 1 पर मुस्लिम नहीं है। मुसलमानों का काम व्यक्तिगत तौर से तो बहुत कर देते हैं, ये उनका कहना है। लखनऊ के रहने वाले, उन्होंने कहा कि असली जो निशाना है दलित है, क्योंकि दलित आदिवासी इनके खिलाफ खड़े होते हैं और पिछड़े तो इनके साथ लगे हुए हैं। तो रिजर्वेशन समाप्त करना इनका उद्देश्य है। वो आरएसएस का बहुत दिनों से ये योजना थी, वो योजना अब कामयाब हो गई। इस योजना के कामयाबी के पीछे हमारे लोगों का हाथ बहुत ज्यादा है, जिन्होंने 30-40 साल पहले कहा कि बहुजन समाज बनाओ, हम सत्ता में आएंगे तो अपने आप सारी चीजें मिल जाएंगी, हम हुक्मरान बनेंगे, दूसरों को देने वाले बने। लेकिन उनकी जो रणनीति रही, संसद में न बोले, न सड़क पर लड़े, न उनके एमपी एमएलए बोलने का अधिकार था उनको, न कार्यकर्ताओं को आंदोलन में भेजा या आंदोलनरत नहीं बनाया। केवल एक बात कहते रहे, चंदा दे दो, वोट दे दो, बूथ की कमेटी बना दो, सत्ता में आएंगे हम तो हम सब बदला ले लेंगे। और तब तक ये सब चला गया। अगर निरंतर रूप से लड़े होते जैसे दूसरे दल के लोग लड़ते हैं तो आज हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेते। 1993 से 98 में जब इस देश का सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट हुआ संविधान से हट करके, तो उस समय तो काशीराम जी भी थे। आंदोलन कभी चला कि जज क्यों बनाने का काम करेगा, संविधान में है ही नहीं, आज भी नहीं है। ऐसे मुद्दा उठाया कभी? और ये कभी कहा कि जुडिशरी में आरक्षण होना चाहिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए? ये मुद्दे पर कभी लड़ाई लड़ी, कभी संसद में उठाया हो, मुझे बता दे। और शिक्षा, यानी जो प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट एजुकेशन है, गवर्नमेंट एजुकेशन जो खराब है, उसके बारे में कभी कहा? शिक्षा का निजीकरण होते हुए कहा कभी? निजीकरण के खिलाफ कितने आंदोलन किया, कितनी रैलियां किया इन्होंने। बल्कि मायावती जी जब चीफ मिनिस्टर थे तभी रिजर्वेशन के विरुद्ध फैसला जब लखनऊ हाई कोर्ट का 4 जनवरी 2011 को आया, तो इन्हीं की गलतियों से हुआ कि जो नागराज का केस हमने लड़ा था और उस नागराज ने हमें पदोन्नति में आरक्षण दिया था, सीनियरिटी दिया था, उसके आधार पर तो नीतीश कुमार उस समय चीफ मिनिस्टर थे, अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर थे, कमेटी बना करके पदोन्नति में आरक्षण चालू रखा। मायावती जी को इसका कोई लेना देना नहीं था और मुकदमा हारे और डिमोशन हुआ। तो इसके लिए तो दूसरे जिम्मेदार नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से हमने SC/ST एक्ट बचाया था 2007 में। सबसे पहले SC/ST एक्ट खत्म करने का काम मायावती जी की सरकार ने। इन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि बलात्कार हत्या के मामले में ही SC/ST एक्ट लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। लेकिन समाज अंधा है, जातिवादी है और इमोशनल है। ठीक है, 1-2 प्रचार इन्होंने किया शुरू में कि कांग्रेस ने चमचे पाले, और दूसरी बात है कि बाबा साहब का अपमान किया। मतभेद तो होता है, लेकिन कुछ जो ये दुष्प्रचार है, पूरा तथ्य नहीं पता है लोगों को कि जो बाबा साहब संविधान सभा में चुन करके आए थे आजादी के पहले, आजादी के बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी। कांग्रेस ही पुणे से जितवा करके भेजा था। उसका जिक्र कोई नहीं करता, पटेल का करते हैं। अरे पटेल मुख्य धारा वाले थोड़ी थे। अगर उनको मंत्री बनाया था तो
गांधी जी ने बनाया था, नेहरू ने बनाया था। तो इस मतभेद तो पार्टियों के अंदर होता है। आपने एकदम कांग्रेस को गाली देते देते, और जिस कांग्रेस ने 1990 में सब कुछ दिया और किसी ने नहीं दिया। मैं इसलिए नहीं कि कांग्रेस में हूं, जब बीजेपी में था तब भी मैं यही बोलता था, जब नहीं था कहीं। आप चाहे SC/ST एक्ट की बात हो, चाहे कोटा देने की बात है, चाहे पदोन्नति में आरक्षण की है, या 20 पॉइंट प्रोग्राम में जो जमीनें मिली हैं, या बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, तेल की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, या सरकारी विभागों को खड़ा किया गया, सरकारी संस्थाओं को खड़ा किया गया, ये काम कांग्रेस के ही जमाने में हुआ था। और उसी में आरक्षण लागू हुआ, उसी से भागीदारी बढ़ी। मायावती जी ने क्या किया था, सारी चीनी मिल को बेच दिया था। तो प्राइवेटाइजेशन तो आप ही ने किया, रिजर्वेशन तो आप ही ने मारा है। आज लैटरल एंट्री हो रही है, पिछले वर्ष 9 लैटरल एंट्री हुई है। कितने बार मायावती जी ने इस पर आंदोलन किया। अभी 30 ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है, जिसमें शेड्यूल कास्ट भी, शेड्यूल ट्राइब, OBC और जनरल के लोग भी, उनका भी नुकसान होगा। ये 30 कौन सेलेक्ट होंगे? वही सेलेक्ट होंगे जिसको सरकार चाहे। एक ज्वाइंट सेक्रेटरी की बहुत ज्यादा, एक कहा जाए तो एक मिनिस्टर से कई बार, जो स्टेट के मिनिस्टर, उससे ज्यादा उनकी ताकत होती है, उनके फैसला लेने की क्षमता होती है, उनके पास एक्ट होते हैं, लागू करते हैं। वहां पर पूरा समाज चुप पड़ा हुआ पूरे देश के अंदर। तो जो 30 अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने की प्रक्रिया चल रही है, इस पर हम आह्वान करेंगे कि चाहे वो मायावती जी हो, चाहे रामदास अठावले जी हो, चाहे वो चंद्रशेखर जी हो, चाहे जितने दलित नेता, मैं इन सब के का कार्यकर्ता बन करके काम करने को तैयार हूं, बशर्ते समाज को बचाने के लिए सब एक हो, हम आह्वान कर रहे हैं। क्योंकि इस बजट में ऐसा किया गया है कि 90% सरकारी कंपनियों को बेच देना, अर्थात 90% नौकरियां खत्म होना। तो ये लेटरल एंट्री का हमें विरोध करना चाहिए, लेकिन कहीं विरोध दिख रहा है? हमारे परिसर के अलावा कहीं कुछ है पूरे देश में? कोई क्यों नहीं दूसरा बोल रहा? और मैं ये कहूंगा, ये जो बहुजनी हैं, अंबेडकरवादी हैं, छदम अंबेडकरवादी हैं, डॉक्टर अंबेडकर को फेल करने वाले यही हैं। मंच पर अंबेडकरवादी मनुवाद को गाली, और मंच उतरते ही पूछने लगते हैं कि कौन किस जाति का था मंच पर, अगर नहीं जाति जानते हैं। तो बहुजन जागृति ने जाति जागृति ज्यादा कर दी। उत्तर प्रदेश में 20 पार्टियां बनी है, कहां से निकली हैं? सब BSP से निकली हुई, जो कि आपने 85 को इकट्ठा करने की कोशिश किया, कुर्सी लग गई एक, बाकी लोग क्या करें? आपने बंदर बाट अपने लोगों के बीच में किया। तो कितने दल बने? सब ज्यादातर बने। तो जो ये समाज है, वोट बैंक था, वो बिखर गया। जब वोट बैंक बिखर गया, तब तो कोई हमारी बात अब सुनता नहीं। तो वोट बैंक बिखेरने का काम किसने किया? बहुजन आंदोलन ने किया। अहंकार इससे पैदा हुआ, हर आदमी अपना संगठन बना लेना। मुंह में अंबेडकर, मुंह में फूले साहू, और मन में है जाति। जाति के नेता को ही खोजते हो, तो उसके परिणाम तो आ गए, देख लो, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये इसके लिए जिम्मेदार हम हैं कि बहुजन जागृति से ज्यादा हो गई जाति जागृति हो गई। इसलिए परिसंघ ने जो हम आह्वान किया है, और आपसे आह्वान करते हैं जुड़ने के लिए, कि जाति जोड़ो, तोड़ तो सकते नहीं। ये तो हम नहीं समझते कि जातियां टूटेगी। बाबा साहब ने कहा था जाति निषेध, कहां निषेध हुआ बताएं? और जाति जोड़ो, संगठित हो, भागीदारी के लिए संघर्ष करो। जैसे 30 लेटरल एंट्री है, इसमें भागीदारी के लिए लड़ो। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भागीदारी के लिए। जो व्यवहारिक है, इमोशनल बात तो कुछ भी कर दो, भावुक बात, इतने बड़े सपने बेचा, सब लोग भावुक हो गए, हम तो हुक्मरान बनने जा रहे हैं। और हालत यह है कि हुकूमत से ही हमें निकाल दिया गया। कुछ लोग कहते हैं हम मूल निवासी हैं, अरे और ये विदेशी हैं।
अरे भैया तुम भागीदारी की तो लड़ाई लड़ लो, मूल निवासियों को तो पूरा व्यवस्था से निकाल दिया गया। शब्दों से कोई परिस्थितियां बदलती हैं, तथ्य बदलते हैं, या हमारा जो हालात बदलेंगे। ये शब्द इमोशन, जैसे मोदी जी हमारे हैं, इमोशन से 2 बार चुनाव जीत गए। ऐसे ऐसे लच्छेदार भाषा कि 800 साल के बाद हिंदू राष्ट्र आ रहा है, हिंदू राष्ट्र, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, वही हालत है। तो यही मैं कह रहा हूं कि लैटरल एंट्री के खिलाफ सभी को खड़ा होना चाहिए, और जनरल कैटेगरी के फेवर में भी नहीं है। जो ब्राह्मण गरीब है या जो जनरल कैटेगरी का आदमी गरीब है और बहुत कुशाग्र बुद्धि का परीक्षार्थी है, तो उसको भी तो नहीं मौका मिलेगा। तो ये संघ की टोली है, ये आरएसएस वाले अपने लोगों को चिन्हित करके उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बना करके पूरे व्यवस्था के ऊपर कब्जा करने का षड्यंत्र वो कर चुके हैं, जैसे यूनिवर्सिटियों में कर रहे हैं। तो हम आह्वान करते हैं, परिसंघ आह्वान करता है कि पूरे देश में लोग इकट्ठा हों, आवाज उठाएं। नहीं कुछ कर सकते हो तो इतना ही करो, फेसबुक पर लाइव हो जाओ या ट्वीट कर दो, व्हाट्सएप पर बात कर लो, धरना प्रदर्शन कर दो, कुछ तो करो। आपस में गाली देना बंद करो, कौन किस जाति का है ये देखना बंद करो। ये देखना बंद कर दो कि कौन जाति का है। एक दलित है तो दलित। मुझे मेरे दिल और दिमाग पर कितना गहरा घाव है हम जानते हैं। हमने तो नाम भी बदल दिया, धर्म भी बदल लगे कि हमारे लोगों ने जाति खोजने से बाज नहीं आए, जाति के पीछे ही लगे रहते। और उसका परिणाम हुआ कि समाज बटा, और उसका परिणाम हुआ कि 2017 में बीजेपी की सरकार आई केंद्र में। ये हमारे लोग जिम्मेदार हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपील करता हूं कि लैटरल एंट्री के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन तैयार होना चाहिए।